हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ। जो कमाल की एनर्जी आई है जब मैंने कार्ड शफल किए तो निकल के जो आया, सच में ये टाइटल उस पर सूट करता ही करता है। आप बनते जा रहे हैं लोगों के चहेते। आज तक आपने देखा कि लोग आपसे नफरत करते रहे, चिढ़ते रहे, कूड़ते रहे, जलते रहे, लेकिन आपको कुछ लोग बेहद चाहने भी लगे हैं। तो चहेते क्यों हो रहे हैं, लोकप्रिय क्यों बन रहे हैं आप लोगों के बीच में, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है और एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। अपने हिसाब से आप सुन सकते हैं जिस भी जेंडर से आप हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जनरल है, ओके। ओपन माइंड से सुनेंगे, पूरा जरूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है, तो ये रीडिंग आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट हो ही जाती है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं मैं कर सकती, तो प्लीज़ आप मत कहा करो हेल्प कर दो, ये कर दो। मैं समझती हूँ कंडीशन नहीं हो रही है, नहीं है पैसे, थोड़े थोड़े इकट्ठे कर लो और ईश्वर की मर्जी होगी तो पैसे वो आपका दिल करेगा ही। आप इतने इलाज में खर्च कर देते हैं, जैसे कल एक मैसेज आया कि 3 लाख रुपए इलाज में खर्च करती है, लेकिन मेरी रीडिंग के लिए 50 रुपये हैं उनके पास। तो भाई ऐसे रीडिंग नहीं होती है, सभी समान है। अब मैं किसी की 500 में कर दूं, किसी की 50 रुपये में, और किसी से मैं 3000 रुपये ले लूं, ऐसा कैसे हो सकता है ना? ऐसे नहीं होता है। एनर्जी की फीस होती है और सभी के लिए निश्चित होती है। और जब आप इतना रुपया पैसा खर्च कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो थोड़ी सी रीडिंग के लिए हिम्मत करिए, तब आप सच्चाई से रूबरू हो पाएंगे, बहुत सारी समस्याओं से बाहर आ पाएंगे और रीडिंग आपको लगेगा कि वो पैसे आपके वसूल हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। ये मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि मेरा टाइम बहुत ख़राब करते हैं, पूछ पूछ के, और कराना है नहीं रीडिंग, लेकिन पूछना है उनको। डीपी पे सारे चार्ज हैं, तो मुझसे पूछिए मत प्लीज़। डीपी खोलिए, देखिए और रीडिंग बुक कराइए। अब मैं बात करूं, आप बनते जा रहे हैं चहेते लोकप्रिय लोगों के बीच में, तो ये क्या एनर्जी है आपकी? दरअसल सबसे बड़ी बात है, आप इतना मस्त मूड से हो चुके हैं कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, है ना? अब जो होगा, आज तक क्या था, अब जो होगा देखा जाएगा। और जो होता था वो आप देख नहीं पाते थे, आपके दिल पे वजन हो जाता था और आपको उसमें बोलना ही पड़ता था। आप अपनी एनर्जी को समेट ही नहीं पा रहे थे वहाँ से, उन लोगों से जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, जो लोग आपको दुख देना चाहते थे, जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में आकर खड़ी हो जाती थी, उनमें आप ना चाहते हुए भी रिएक्ट कर देते थे। और जब रिएक्ट कर देंगे तो लोग आपसे चिढ़ने भी लगेंगे, कुढ़ने भी लगेंगे, आपसे बुराई भी मानेंगे, आपकी आलोचना भी करेंगे। कि अब देखो, खुद में इंसान चाहे कितनी गंद फैला ले, कितना भी कुछ कर ले, लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, अगर सामने वाला कुछ अगर सही समझदारी का भी पलट के बोल देगा तो उसी पे आरोप लगा देंगे, प्रत्यारोप कर लगा देंगे, जो डबल एनर्जी के लोग होते हैं। तो यही तो आपके साथ होता रहा। आप शांत हैं, आप देखना नहीं चाह रहे हैं, कुछ भी रिएक्ट करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपको तहाँ तक, यहाँ तक भड़काया जाएगा कि आप रिएक्ट कर ही देंगे। और जब आप रिएक्ट कर देंगे तो लोगों को बोलना शुरू कर देंगे, ये देखो ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये कर दिया और ये ही ख़राब है, ये बहुत ख़राब है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है किसी के 4 लोगों के बोल देने से क्या आप ख़राब हो जाते हैं? आपको पता है कि ईश्वर ने आपके अंदर जो गुण दिए हैं, जिस हिसाब से आपको बनाया है, सच पूछिए तो आप एक प्योर सोल हैं। आपके जीवन में कई ऐसी बातें हैं जिनको सच में लोग अगर अपना लें तो उनके भी जीवन में वो सुकून आ जाए जो आज आप महसूस करते हैं। तो आप बहुत सुकून और तसल्ली वाले इंसान हो गए हैं। हालांकि दुख कम नहीं हुए हैं आपके जीवन से, समस्याएं कम नहीं हुई हैं, समस्याएं आज भी वहीं पर खड़ी हैं, लेकिन आपने अपने मन को बहला लिया है, आपने अपने नज़रिए को बदल लिया है और आपने अपनी सोच को बदलना शुरू किया है। तो जहाँ आप सोच को बदल लेते हैं, वहाँ कहते हैं ना, चंदन विष व्यापत रहे और लिपटे रहे तो भुजंग। तो चंदन की शीतलता तो कभी ख़त्म नहीं होती है, चाहे उस पर हजारों सांप अपना विष छोड़ दें या लिपटे रहें, क्या वो विषैला हो जाता? नहीं, उसकी वही शीतलता, वही शांति रहती है।
तो आप समझ चुके हैं कि आप सांपों के बीच में रह के भी अपने आप को ऐसा बना सकते हैं शांत, और आपने पूरा प्रयास किया है कि आपके ऊपर ये चीज़ों का असर ना हो, विष जो उगलते हैं लोग उन चीज़ों का। तो लोग आप लोगों के चहेते बन रहे हो, आप पलट के किसी से कुछ कह नहीं रहे हो, और कहना क्या है, आपने सोच लिया चल भाई जा, टाइम नहीं है, कौन तेरे मुँह लगना। हाँ, ऐसी भी कंडीशन आप सोच लोगे, या भाई इसकी वैल्यू नहीं है कि मैं इसके मुंह लगूं, या इसकी बात की वैल्यू इतनी नहीं है जो मुझ पे असर छोड़े। सबसे बड़ी बात है, आप ऐसे भी सोच लोगे कि हाँ इसकी वैल्यू नहीं है, ये मेरे समकक्ष नहीं है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी के साथ बुरा कर नहीं रहा हूँ, तो इन लोगों की मजाल क्या है जो मेरा ये बुरा कर सकते हैं। मेरे ईश्वर मेरे साथ खड़े, अगर मैं सही मार्ग पे हूँ, मैंने ईश्वर का बताया मार्ग चुना है, तो मेरा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, है ना। वहाँ आ जाता है कि मुंह जला रहे हैं, आपको बुरा भला बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं कि आपके दिल को तकलीफ हो। आप सोचो शब्दों के बार क्यों किए जाते हैं, कभी आपने सोचा गहराई से कि शब्द क्यों बोल रहे हैं लोग, झूठा सच्चा बोल रहे हैं, आप इतना ही कहने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, ये सब झूठ है, ये मैंने नहीं किया, या ऐसा मैंने नहीं कहा। लेकिन आप सोचो क्यों कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है आप दुखी रहें, आपके मन पर प्रहार हो, आप उन सारी चीज़ों में उलझ जाएं और आप दुख में डूबे रहें कि मेरे कुछ ना करने पर भी मुझ पे इतने इतने बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं, या मेरे जीवन में इतने बड़े दुख आ रहे हैं, है ना। आप इन सब चीज़ों को सोचते सोचते दुखी हो रहे हैं और अपनी पर्सनैलिटी को भूल जाए, जो आप एक यंग एनर्जी में है, जो आपके अंदर चुलबुलापन है, जो आपके अंदर मासूमियत है, जो ऐसा आपके अंदर एनर्जी है जहाँ आप खड़े हो जाएं वहाँ खुशियों का माहौल फैल जाए। आप फूलों जैसे हैं, महक फैलाने वाले, चहकने वाले, और वो सब आपके ऊपर शब्दों के प्रहार ऐसे करते हैं जिससे कि आपका मन खराब हो जाए। आपको बुरा बताएंगे, आपको सुनने को मिलेगा तो आपको बड़ा दुख पहुँचेगा, अरे मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, अब ये मेरी आलोचना कर रहे हैं, सुन के आपको बड़ा कष्ट हो जाएगा। तो बस यही तो उनकी योजना है। तो योजना को पूरा क्यों करना है, क्यों कर देना है ऐसी डेबिल मानसिकता के लोगों को जो आपको सच में समाज के सामने, लोगों के सामने बुरा बनाना चाहते हैं। तो इनकी योजना को कहो भाई तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम मेरे ऊपर प्रभाव छोड़ सको। तो इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, अपने आप को पावरफुल बनाना है जो आप हैं वास्तविकता में। तो लोगों के आप चहेते पता है क्यों बन रहे हैं, लोग आपको उस पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं, और जिसके हाथ में पावर होती है वो सबका चहेता होता है। आप साथ सहयोग देने के लिए लोगों के साथ खड़े हैं, किसी का अहित नहीं चाहते हैं। अगर कोई कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहा है या कोई उसकी साइड में नहीं है और आपको सच दिख रहा है कि ये सच्चा व्यक्ति है, ये सच्चा इंसान है, या यहाँ पर मुझे इसकी पक्ष रखनी है, तो आप बिना डरे बिना झिझक उस मुद्दे को उठाकर बोलना भी जानते हैं। तो आप उसकी पक्ष लेंगे, आप सहयोग सहायता करेंगे, आप देखेंगे कौन व्यक्ति ऐसा है जिसका हम सहयोग करें, किसकी स्थिति ऐसी है जिसके लिए मैं तैयार रहूं, या जिसके लिए मेरे दिल में दया दर्द हो। आप बहुत समझदार बन चुके हैं। तो आप सबसे पहले तो इग्नोर करना सीखे हैं, लोगों को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं अपने जीवन में। बहुत सारी चीज़ों को आपने बदला है, पहले से अपने आप को गुनगुन आप डालते नहीं हैं। और मैं तो कहती हूँ चिंता करने से हो क्या जाएगा। सोचो कि अब जो हो चुका है या जो हो रहा है, इस परिस्थिति से मुझे निकलना कैसे है, फिर तो आपका सोचना बेस्ट है। और अगर सिर्फ इतनी चिंता करनी है मेरे साथ बुरा हो रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं कैसे आगे बढ़ूँ जीवन में, तो फिर आपका कुछ नहीं होना। फिर आप मानसिक बीमारी से घिर जाएंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन में जाएंगे। तो उससे पहले तो मैं कहती हूँ एंजाइटी डिप्रेशन का इलाज करने से पहले तो आप टैरो रीडिंग लो। जरा से पैसों की सोच के आप रह जाते हो ना, और ये वो करते हो, तो उस चीज़ को समझो, उसका महत्व समझो। मेरे से नहीं, मैं कह रही हूँ मेरे से लग रहा है कहीं अच्छे रीडर से। जो अच्छा रीडर होगा बिना फीस के रीडिंग नहीं करेगा, और फीस होगी उसकी। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है कि आपके चहेते बनते जा रहे हो, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी बातचीत का लहजा, आप जो सहयोगी हैं, लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाली एनर्जी के हैं, तो उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इस एनर्जी को बनाए रखो। लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं,
अगर आपकी पर्सनी की बात करूं, जिन्होंने धोखा दिया, दर्द दिया, जिन्होंने हमेशा आपको बुरा साबित करने की कोशिश की, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो मैं ये कहूँगी उनके भी आप चहेते हैं, वो भी आपको पसंद करते हैं। अब ये बात और है कि आपके जीवन में आना नहीं चाहते या आप उनको शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन उनको पता है कि आप कितने शुद्ध हृदय से, कितने पवित्र और कितने अच्छे इंसान हैं, जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की। तो अब ये जब दूर हो जाता है इंसान, जब वो देखता है अकेले संघर्ष करते हुए एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है बिना किसी सहयोग के, सहायता के, तो वो खुद ही जान लेता है कि भाई जिसने गलत मार्ग नहीं चुना, लोग तो अकेले होते ही गलत मार्ग पे चल पड़ते हैं, और आपने अकेले अपने बलबूते चलना सीखा है ना। तो ये आपको चहेता बनाता है लोगों की नज़रों में। ये गुण आप अपने अंदर रखो, मजबूती से आगे बढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।